आपका ऑर्डर? 100 प्लेट शाही पनीर, 100 प्लेट कढ़ाई पनीर, 1000 प्लेट जीरा राइस और 500 तंदूरी रोटी और 500 प्लेन प्लेट। मैम, आर यू श्योर आप इतना बड़ा ऑर्डर देना चाहती हैं? यस, मैं इतना बड़ा ही ऑर्डर देने वाली हूँ। आपको कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं मैम, प्रॉब्लम तो कोई नहीं है। वो एक्चुअली इतना बड़ा ऑर्डर है ना, पहले किसी ने दिया नहीं। कोई ओकेजन है तो आप बता दीजिए। देखो, मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है, तुम जल्दी से ऑर्डर रेडी करो, मुझे लेट हो रहा है। हाँ हाँ मैम, ठीक है, मैं आपका ऑर्डर रेडी करवाती हूँ। सर, स्टोर रूम की चाबी चाहिए, बहुत बड़ा ऑर्डर है तो सामान निकलवाना है। शोरूम की चाबी चाहिए? ऐसे कितना बड़ा ऑर्डर आ गया भाई? हाँ सर, देखिए ना, 100 प्लेट शाही पनीर, 100 प्लेट कढ़ाई पनीर, 1000 प्लेट जीरा राइस, 500 तंदूरी रोटी और 500 प्लेन रोटी। सारा सामान किसने मंगवाया? वो सामने जो मैम बैठी हैं। एक्सक्यूज मी, 1 मिनट सर। यस मैम। कोई प्रॉब्लम है आपको? आप ऑर्डर रेडी क्यों नहीं कर रहे हो इतनी देर से? नहीं मैम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो एक्चुअली सीनियर है तो उनको बताना पड़ेगा कि इतना बड़ा ऑर्डर आया तो रेडी करवाना है। मैम, एक्चुअली यहाँ पे किसी ने भी इतना बड़ा ऑर्डर आज तक नहीं दिया है। अगर आप मुझे ओकेजन बता देंगी तो मैं उसी हिसाब से आपका ऑर्डर रेडी करवा दूंगी। आप प्लीज बता दीजिए। भंडारा करवाना है मुझे, ठीक है ना? बता दिया अब मैंने। अब जल्दी से जाओ और सारा खाना बनवाओ, मुझे लेट हो रहा है। कितनी बार कहूँ मैं? ठीक है मैम, मैं करवाती हूँ। कितनी देर में होगा फिर ये? मैम, थोड़ा टाइम तो लगेगा क्योंकि ऑर्डर बहुत बड़ा है तो मुझे पूछना पड़ेगा शेफ से। तो एक काम करो, तुम शेफ को ही बुला, मैं उनसे बात कर लूंगी, ठीक है ना? नहीं मैम, आप शेफ से डायरेक्ट बात नहीं कर सकती, ये तो रूल्स के खिलाफ है। वैसे आप कोई फ्रॉड तो नहीं कर रही है ना? क्योंकि इतना बड़ा ऑर्डर है, हम रेडी करवा दे और उसके बाद आप यहाँ से चली जाएंगी तो हमारा तो खाना वेस्ट हो जाएगा। मैडम, अगर आपको यकीन नहीं हो रहा है ना तो एक काम करिए, आप QR ले आइए कोई भी, मैं पेमेंट कर दूंगी हाफ, तब तो आपको यकीन हो जाएगा ना कि मैं ऑर्डर देने वाली हूँ। नहीं मैम, उसकी कोई जरूरत नहीं है। आप थोड़ी देर वेट करिए, मैं आपका ऑर्डर रेडी करवाती हूँ। हाँ, जाइए प्लीज। सर प्लीज चाबी दे दीजिए। मैम ना गुस्सा कर रही है, कह रही है अगर तुम लोग को ज्यादा टाइम लग रहा है तो मैं कहीं और चले जाती हूँ। और तो और एडवांस पेमेंट की भी बात कर रही है। एडवांस पेमेंट? अरे लेकिन इतने बड़े ऑर्डर का करेंगी क्या वो? अकेले के लिए इतना सारा खाना? मैंने पूछा था, कह रही है भंडारा करवाना। यानी कैसे कैसे कस्टमर्स आ रहे हैं। ठीक है, ये लो, तुम चाबी लो और ऑर्डर रेडी करवाओ। मैडम चाहती क्या है? इतना बड़ा ऑर्डर, और अगर इनको भंडारा करवाना ही है तो हलवाई क्यों नहीं लगाया? तो गड़बड़ है सर। डायरेक्टली बात करके पूछ लेता हूँ कि चाहिए क्या इनको हमसे। एक्सक्यूज मी मैम। जी बोलिए। मैम, आपने जस्ट अभी एक बहुत बड़ा ऑर्डर दिया है, मैं जान सकता हूँ क्या करेंगे आप इतने बड़े ऑर्डर का? अरे यार, प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? मैंने ऑर्डर दिया है ना, जाके पूरा करो। बार बार क्यों आती मेरे पास में यार? नहीं मैम, सॉरी अगर आपको मेरी बात का बुरा लग रहा है, लेकिन अभी मेरी वेट्रेस ने मुझे बताया कि आपको कोई भंडारा करना है। अगर आपको भंडारा करना है तो आप ये ऐसे ऑर्डर मत दीजिए ना, मैं आपकी और हेल्प कर सकता हूँ, आपके पैसे बच सकते हैं उससे। मैं आपको कोई शेफ अरेंज करा देता हूँ, आपको बजट बता दूंगा, आप उस हिसाब से करा लीजिएगा। आप बेवजह ऐसे होटल के प्राइस पे आप इतना सारा सामान खरीद रही हैं, आपका नुकसान ही, आपके 5-10 हजार बच जाएंगे, इसलिए बोल रहा हूँ जस्ट। देखिए, आप इतनी जहमत मत करिए, मेरे पास कुक भी है और मेरे पे सारा इंतजाम है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मुझे खाना मिले और वो भी इसी रेस्टोरेंट से। अगर आपको नहीं देना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर और भी बहुत सारे रेस्टोरेंट है, मैं वहाँ चली जाऊंगी। ओके? सॉरी मैम, सॉरी। आप गुस्सा मत कीजिए, मैं ऑर्डर रेडी करवाता हूँ। आप बैठिए, मैं पानी भेजता हूँ, आप रिलैक्स कीजिए प्लीज। वेट, पैसा देखते ही लालच आ गया? मुझे देख के कुछ याद नहीं आया? सनी सर? नहीं, मैंने नहीं पहचाना आपको। कौन है आप? कैसे याद आएगा, बहुत बड़े हो गए हो आप। मैं याद दिलाती हूँ, मेरा नाम ज्योति है, मैं आपकी बचपन की दोस्त थी। याद आया? सनी सर, जब मैं अपनी मम्मी के साथ में आई थी एक दिन खाना खाने के लिए, तब आपने कितना बेइज्जत किया था मुझे। खाना अच्छा था ना माँ? हाँ बेटी, बहुत अच्छा। मैडम और कुछ चाहिए आपको? नहीं यार, कुछ तो नहीं चाहिए हमें। ठीक है, ये आपका बिल। कितने का बिल है? 1000 रुपए का है। हमारे पास तो इतने पैसे नहीं है। भाई साहब, ऐसा हो सकता है कि आधे पैसे हम अभी दे दें और आधे बाद में? मैडम, कम तो कुछ भी नहीं कर सकता मैं।
माफ करना, लेकिन मैं आपको जानता नहीं हूँ और ऐसे पैसे उधारी पे तो बिल्कुल नहीं दे सकता। हमारे रेस्टोरेंट की कुछ पॉलिसी होती है ना। देख लीजिए भाई साहब, अगर कुछ हो पाए तो। मैडम सच्ची में ऐसा कुछ नहीं हो सकता, प्लीज मुझे माफ कर दो। अच्छा माँ, आपके पास कितने पैसे हैं? मेरे पास तो सिर्फ 100 रुपए हैं। मेरे पास तो 500 रुपए ही है। ये लो। फिर भी माँ ज्यादा चाहिए, 600 रुपए में क्या ही होगा। श्योर सर, डेफिनेटली सर, ओके। आप उन्हें बुला देंगे, वो जो वहाँ खड़े हैं शर्ट में? वो यहाँ के बॉस है। हाँ आप बुला दीजिए उनको, हम उन्हीं से बात कर लेंगे। श्योर। हाँ जी। माँ अब ना चिंता करने की कोई भी बात नहीं है। वो जो लड़का देख रहे हैं ना, वो हमारे बचपन का दोस्त है। हम उसे बोल देंगे कि हमारे पास पैसे इतने ही हैं और वो मान जाएगा, हम चल देंगे। हम ना उसको बोल देंगे कि हम बाद में दे देंगे ये सारे पैसे उसको। सर, वहाँ पर जो ये दोनों बैठे हैं ना, एक बार आपसे बात करना चाहते हैं, कुछ बिल के रिगार्डिंग बात करनी है। यार अब बिल की बात भी मैं करूंगा, जा तू अंदर देख जा। ठीक है सर। जी कहिए। हेलो सनी, कैसे हो? व्हाट? कॉल मी सर। बोलो। वो ये आपके रेस्टोरेंट के बिल में ना 1000 रुपए आए हैं, तो आप इतने पैसे ले लीजिए। 600 रुपए है हमारे पास में, बाद में आपको उधारी दे देंगे हम, चलेगा ना? क्यों? लंगर लगा रखा है मैंने यहाँ पे? हाँ, संस्था चला रहा हूँ कोई? चुपचाप 1000 रुपए का बिल भरो और जाओ यहाँ से, चलो। सनी, हमारा मतलब है सर, हमारी मम्मी का जन्मदिन है तो इसीलिए कह रहे हैं। बाकी पैसे दे देंगे ना हम आपको बाद में, फिलहाल ये रख लीजिए आप। हम बचपन के दोस्त हैं, इतना तो कर ही सकते हैं ना आप हमारे लिए। मैं काम करता हूँ यहाँ पे, जितने लोगों का जन्मदिन होता है ना सबको डिस्काउंट दे देता हूँ। ये तो काम रह गया मेरे पास, मेरा बिजनेस है ये, समझ में आई बात? और ऐसे किसी को डिस्काउंट नहीं मिल सकता। पूरा बिल भरो और जाओ यहाँ से। कैसी बातें कर रहे हो, हम बचपन से जानते हैं एक दूसरे को। हमारी माँ का जन्मदिन है इसीलिए कह रहे हैं, बाकी के पैसे दे देंगे, कौन सा खा जाएंगे। इतना भरोसा तो करो हम पे। देखो ये दोस्ती वोस्ती ना सब बाहर, समझ में आ रहा है तुम्हें? और वैसे भी अगर सबसे दोस्ती कर लूंगा तो कमाऊंगा क्या? और भिखारियों को दोस्त नहीं बनाता मैं। तो चुपचाप ये बिल भरो और जाओ यहाँ से। और अगर नहीं भर सकते तो मेरे पास एक ऑल्टरनेट है तुम्हारे लिए। अपनी माँ से कहो कि यहाँ पे झाड़ू पोछा करे, तुम अंदर चल के बर्तन धो दो। पूरा दिन अगर काम करोगे तो मेरे 400 रुपए वसूल हो जाएंगे। वेटर, काम करवा इनसे, भागना जाए दोनों। कोई बात नहीं माँ, आप बैठिए, हम काम करके आते हैं। नहीं नहीं बेटी, हम भी चलते तुम्हारे साथ, चलो। अब याद आया? तुम तो शायद भूल गए, लेकिन मैं नहीं भूली। वो दिन ना मुझे आज दिन तक याद है। कितना बेइज्जत किया था तुमने मुझको, मेरी माँ को। उनका बर्थडे था उस दिन। मैंने तुमसे सिर्फ ये मांगा था कि पैसे कम कर लो या उधार कर लो, बाद में चुका देती यार मैं तुम्हारे पैसे। मैं कहाँ भागे जा रही थी? बचपन की दोस्ती थी हमारी, साथ में खेले कूदे बड़े हुए, पढ़ाई की। तुमने सब भुला दिया। सिर्फ तुम्हारी वजह से ना उस दिन से मेरी माँ इतनी सदमे में पहुंच गई कि वो बीमार रहने लग गई, और उसी की बाद उनकी मौत हो गई। उनके मौत का कारण हो तुम। तुमने हमारी दोस्ती बर्बाद कर दी, सब कुछ बिगाड़ के रख दिया। क्यों? सिर्फ पैसों के लालच के लिए। पैसा तुम्हारे लिए इतना बड़ा हो गया था कि तुम सब भूल गए। मैंने क्या माना था तुम्हें कि सनी मेरा दोस्त है, क्या पता मैं उसकी रेस्टोरेंट में जाऊंगी, वो मेरी मम्मी का बर्थडे अच्छे से सेलिब्रेट करेगा। लेकिन तुम वहां क्या निकले? हाँ, तुमने अपना असली चेहरा दिखा दिया कि मैं ऐसा ही हूँ और पैसों के लिए मैं कितना भी गिर सकता हूँ। तुम्हारी वजह से मैंने अपनी माँ को खोया, ये बात याद रखना तुम। और आज क्या? आज तो बहुत मैम मैम कर रहे हैं। उस दिन इतनी बेइज्जती की थी, आज मैम मैम पता क्यों कर रहे हो तुम? क्योंकि मेरी जेब में पैसे हैं। तुम्हें लालच आ गया, तुम्हें ये याद आ गया कि हाँ पैसा है तो सब है। तुम ना एक बहुत बड़े लालची इंसान। लेकिन हाँ, तुम्हें पता कि अब मेरी पोस्ट क्या है और मैं क्या बन चुकी हूँ? तुम्हारे उस धक्के की वजह से ना मुझ में भी शायद मोटिवेशन आ गया और मैंने बहुत मेहनत की और आज मैं एक बहुत ही बड़ी कंपनी में सीईओ हूँ। तुम्हारी पेमेंट कर दिया ना, 1 सेकंड। बहुत बड़ी पेमेंट है, इसलिए लालच आ गया होगा ना। ये लो मेरा कार्ड,
जितनी पेमेंट लेनी है ना ले लेना, और हाँ टिप में 5,000 10,000 जितने भी चाहिए हो ना रख लेना। लो पकड़ो, कोई बात नहीं, रख देती हूँ उधर। जितने पैसे लेने हो ले लेना, 1 घंटे बाद आऊंगी, मेरा ऑर्डर रेडी कर देना। और ऑर्डर अगर नहीं भी लेने आऊँ ना मैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, गरीबों में बांट देना। इतना अच्छा काम तो कर ही सकते हो ना, क्या पता तुम्हारे पुराने पाप धुल जाए। बदतमीज, हटो।